नमस्कार साथियों, V4 एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए होगा और इसमें इकाई दे रखा है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना करना। मतलब कि सरल ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और उससे संबंधित कितने कितने शब्द होते हैं, सबके बारे में हमको आज जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं अपने मुद्दे पे। पहला बात होता है कि मूलधन, यानी कि कोई भी सरल ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे जहन में एक शब्द आता है कि मूलधन। यानी कि मूलधन होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी आवश्यकता अनुसार किसी व्यक्ति बैंक से जो धनराशि उधार लेता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अर्थात जो भी धनराशि हम किसी से उधार लेते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्याज की, कि ब्याज क्या होता है। तो मूलधन पर किसी निश्चित समय में लिया गया अतिरिक्त किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, 100 रुपया किसी बैंक से उधार लिया और मैं कुछ दिनों के बाद उस बैंक को क्या किया, मैंने 105 रुपया जमा किया। तो जो हमारा 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और उसके बाद एक बात आती है दर की, कि दर क्या होता है। तो समय के सापेक्ष मूलधन में जो परिवर्तन होता है, जिस प्रतिशत पे परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, दर कहते हैं। दर हमेशा किस में होता है, तो प्रतिशत में होता है। अब हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो एक ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर एक ही दर से एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मूलधन है या जो धन हमने किसी से उधार लिया है उस पर एक ही दर, मान लेते हैं कोई दर क्या है, 10% है, और उसको एक साल में हमको पूरा जमा करना है। तो हमने 100 रुपया उधार ले रखा है और 10% के हिसाब से अगर हम उसको एक साल में देंगे तो हम पूरा कितना रुपया देंगे, 110 रुपया देंगे। तो ये जो 10 रुपया आया है ये हमारा क्या आया है दोस्तों, तो साधारण ब्याज आया है। साधारण ब्याज अर्थात हम ब्याज भी कह सकते हैं इसको। एक वर्ष में हम कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 10 रुपया दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं, तो 10% पे दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं, 10% पे। कितने समय के लिए, एक समय के लिए। अर्थात एक निश्चित समय भी हो गया और एक निश्चित दर भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मिश्रधन क्या होता है। तो यदि मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो उससे जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने 100 रुपया उधार लिया था बैंक से और उसके बाद हमने क्या किया, 5 रुपया अतिरिक्त यानी कि ब्याज दिया और पूरा मिला करके हम उसको कितना दिए, 105 रुपये दिए। तो ये जो हमारा 105 आया वो क्या आया है, तो मिश्रधन आया है। अब हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज के सूत्र से संबंधित, कि साधारण ब्याज से कौन कौन से सूत्र रिलेट रखते हैं। तो दोस्तों आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे उसके प्रकार के बारे में, यानी कि कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन सा उसका सूत्र है। बाकी सब सवालें हम लगाते हुए चलेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो दोस्तों मूलधन के बारे में चर्चा हो गई है, दर के बारे में चर्चा हो गई है, साधारण ब्याज के बारे में चर्चा हो गई है, समय क्या होता है आप सबको पता है, और 100 कहाँ से आया, तो दर के सापेक्ष। मतलब 100 के दर हमेशा किस में होता है, प्रतिशत में होता है, वही वाला 100 है। अगर मैं बात कर लूँ कि सब कुछ दिया हुआ है, दर निकालना है, तो दर का सूत्र हो जाता है ब्याज गुणे 100 गुणे बटा के मूलधन गुणे समय। ये कहीं दूसरा सूत्र नहीं दोस्तों, इसी सूत्र से ये आया है, इसका पक्षांतर करके हमने निकाल दिया है। तो क्या आ गया, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय। उसी तरह से जब समय की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर। अगर मैं बात कर लूँगा मूलधन की, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो जब उधार ली गई राशि का ब्याज समय पर न देकर, जब उधार ली गई राशि का ब्याज समय पर न देकर उसी धनराशि में जोड़ दिया जाता है, फिर उस धनराशि और प्राप्त ब्याज पर लगाया गया जो ब्याज होता है उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको मैं 100 रुपया उधार दिया हूँ और 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमको कितना चाहिए, एक साल में तो 110 रुपये चाहिए। कितने चाहिए, 110 रुपये चाहिए। अगर आप उस 110 रुपये को समय से नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारा अगले साल के लिए जो हमारा मूलधन बन के आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, तो 110 रुपया आएगा। और इस 110 रुपये पर जो चार्ज लगाया जाएगा वही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
इस पे हम सवाल बहुत आसानी से करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित सूत्र के बारे में कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मिश्रधन के बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि जब ब्याज और मूलधन को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। लेकिन बात आ जाती है चक्रवृद्धि मिश्रधन की, तो ये हो जाता है मूलधन गुणे एक धन दर बटा के 100 के घाते में कितना हो जाता है, समय हो जाता है। और बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। यानी कि जो हम मिश्रधन यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो हम मिश्रधन ले रहे हैं उस मिश्रधन में से अपने मूलधन को घटा देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हम इस पे सवाल बहुत अच्छे करेंगे आगे चल के। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, जबकि ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, वार्षिक होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई मूलधन कितना है, 100 रुपया है और उस पर दर कितना है, 10% है और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 1 साल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की, बस थोड़ा सा एक प्रूफ है। साधारण ब्याज की हम बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है। तो हम बात कर लेते हैं मूलधन कितना है, 100 है और दर कितना है, 10% और समय कितना है, 1 साल है और पूरे के बटा में कितना दोस्तों, तो 100 है। 100 से 100 कट गया यानी कि कितना, साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया, 10% आ गया ना, यानी कि 10 रुपया आ गया, सॉरी प्रतिशत तो कट गया। 10 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कब, 100 रुपये की 10% की दर से 1 साल के अंदर। तो हमको ये सिद्ध करना है कि क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही दर पर एक ही वर्ष के लिए जब दिया हो तो वो समान होते हैं। तो हमारा साधारण ब्याज तो 10 रुपया आ गया, क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 रुपया आता है। तो चक्रवृद्धि पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे 1 धन दर बटा के 100 के घाते में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समय हो जाएगा। मूलधन कितना है, 100 रुपया है, गुणे 1 धन दर कितना है, 10% है, के घाते में समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 1 साल दिया हुआ है। हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 से 10 बार में कट जाएगा। 100 गुणे 10 एकम में 10 और 1 11 बटा के 10 हो जाएगा। ये 10 से 10 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 110 रुपया आ गया। और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूं, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। कब, 1 वर्ष के लिए जब ब्याज दर उन दोनों की क्या हो, आपस में बराबर हो। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो बहुत ही आसानी से कर लिया जाएगा, जो डीएलएड के साथ साथ हमारे टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती के लिए भी काम में आएगा। तो दोस्तों तब तक अगर आप हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको जो हमारी अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।